दोस्तों, क्या हो अगर आधी दुनिया के जो इंसान है वो अचानक 2 इंच के हो जाए तो आप क्या करेंगे, और आप खुद भी 2 इंच के हो जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करो। इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये चूहा अचानक छोटा हो जाता है। ये साइंटिस्ट ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने सीनियर साइंटिस्ट के पास चला जाता है और ये कह रहा था कि हमारा एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। सीनियर साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसी खुशी में साइंटिस्ट एक शो रखता है और इस शो में इन सब लोगों को बताता है कि जब हम छोटे हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम करेंगे। जो पोल्यूशन कम होगा तो बीमारियां बहुत ज्यादा कम होंगी और हमारी जरूरत का सामान भी बहुत ज्यादा कम होगा। जब हम छोटे हो जाएंगे तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम बड़े होकर नहीं कर सकते थे। उसके बाद यही साइंटिस्ट वो डब्बा हटाता है और उसमें से एक छोटा डॉक्टर होता है। सारे लोग इस डॉक्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर इन सब लोग को जानते थे। ये डॉक्टर भी वही सब कुछ बता रहा था जो साइंटिस्ट बता रहा था। वो बताता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पास 32 लोग भी जो कि मेरी तरह छोटे बन चुके हैं, उन्होंने भी अपने आप को छोटा बना लिया है ताकि वो सारे के सारे लोग जिंदगी इस तरह से गुजार सके। उसके बाद एक आदमी आ जाता है जिसके ट्रेन में 32 लोग होते हैं। उनमें से उसकी वाइफ जो कि डॉक्टर की वाइफ होती है, वो बताते हैं कि ये रही मेरी वाइफ जो कि बिल्कुल भी खुश है। सारे लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर पॉल को देखते हैं जो कि एक छोटे से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तो दूसरी तरफ ये न्यूज़ जो कि डॉक्टर ने कहा था कि जो भी छोटा बन जाएगा उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा और अच्छी तरह से जिंदगी गुजारेगा, वो हर तरफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शाये हो जाती है। अब हर किसी की ख्वाहिश होने लग जाती है कि मैं भी छोटा बन जाऊँ, मैं भी छोटा बन जाऊँ। पॉल की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद पॉल को एक नोटिफिकेशन मिलते हैं और कहते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए आ जाओ। उसकी वाइफ और पॉल खुद इस प्रोग्राम में आ जाता है। उसके बाद हमें इसी प्रोग्राम में एक आदमी को देखते हैं जिसके बैग यानी कि जिसके बक्से में 2 आदमी होते हैं। सारे लोग इन 2 आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, कैसा कैसे हो सकता है, जो कि ये दोनों के दोनों बहुत बड़े सेलिब्रिटी होती है। ये लोग भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जब एक दफ़ा सेलिब्रिटी अपने आप को छोटा कर रहे हैं तो हमें भी अपने आप को छोटा करना चाहिए। उसके बाद पॉल खुद उस छोटे सेलिब्रिटी को अपने पास लेकर आता है और कहता है कि जब तुम छोटे बन गए हो तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो गई है? वो बताता है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम होती है। क्योंकि जब हम छोटे बन जाएंगे तो इंसानों के लिए एक फ़ायदा ये होगा कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा कम होगा, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होगी। क्योंकि जो कचरा हम एक दिन में बनाते हैं वो जब हम छोटे बन जाएंगे तो हम 5 साल में वही छोटा कचरा बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक दूसरे प्रोग्राम को दिखाया जाता है जिसमें से एक आदमी लाइव आकर इन सब लोग को ये बता रहा था कि जब तुम सब लोग छोटे बन जाओगे तो तुम लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल की जिंदगी गुजारोगे। मेरे पास इतना अच्छा घर है कि अगर मैं बड़ा होता तुम लोग की तरह तो मैं उस घर को कभी भी नहीं खरीद सकता था। अब मैं जब छोटा हो गया तो मैंने वो घर खरीद लिया। उसके बाद पॉल और उसकी वाइफ जो थी वो भी मन में सोचते कि अगर हम छोटे बन जाए तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद यही डॉक्टर इन दोनों को एक लोकेशन देता है और कहते हैं कि तुम लोग उस जगह पर जाओ, तुम लोग वहाँ पर छोटे बन जाओगे, तुम लोग वहाँ पर एक प्रोसेस के जरिए तुम लोग छोटे बन जाओगे। वो दोनों इसकी बात को सुनकर एक यानी कि बस के अंदर बैठ जाते हैं। ये लोग जब यहाँ देखते तो उस बस के अंदर बहुत सारे छोटे लोग थे। ये छोटे लोग भी यानी पॉल से बातें कर रहा था। पॉल भी इन लोगों को ध्यान से देख रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था कि अगर मैं छोटा बन जाऊँ तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आखिरकार पॉल और उसकी वाइफ उस जगह तक पहुँच जाती है जो कि डॉक्टर ने बताया था। सबसे पहले इन दोनों सेंटर भी लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों पर तो किसी ने जोर नहीं डाला या दबाव नहीं डाला कि तुम लोग अपने आप को छोटा करो। ये लोग बताते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर किसी ने कुछ भी दबाव नहीं डाला, हम अपने मन से ये सब कुछ कर रहे हैं। और साथ में ये भी बताता है कि औरतें और मर्द अकेले अकेले अपने आप को छोटे करेंगे, एक साथ नहीं हो सकते। इन लोगों की तरह और भी बहुत सारे लोग थे जो कि अपने आप को छोटा कर रहे थे। सबसे पहले ये लोग उन लोगों के बाल काट देते हैं। उसके बाद ये लोग इन सब लोगों को लिटा कर एक अजीब सा ड्रिप इन लोगों के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे ये सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग इन सारे के सारे बेहोश लोगों को एक दूसरे चैम्बर में लेकर आते हैं। इसी चैम्बर में ही इन लोगों का प्रोसेस होता है जिससे ये सारे के सारे लोग छोटे बन जाएंगे। और ये लोग एक इंजेक्शन इन लोगों के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग अचानक छोटे बन चुके थे। और कुछ डॉक्टर्स आकर इन लोगों के लिए एक छोटे छोटे बैग्स यानी कि छोटे छोटे बिस्तर लेकर आता है और धीरे धीरे इन सब लोगों को उठाता है। अब तो ये सारे के सारे लोग बेहोश पड़े थे। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ पर है। जैसे ही पॉल की आंख उठती है तो हो जाता है शॉक, क्योंकि वही डॉक्टर पॉल को सब कुछ बताता है और कहते हैं कि अब तुम मुकम्मल छोटे बन चुके हो, आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। इतने में पॉल को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो इनसे बात कर रहा था। उसकी वाइफ बताती है कि मैं इन लोगों के उससे भाग चुका हूँ, इन्होंने मेरे सारे के सारा बाल गंजा किया है। अब मैं एक नई जगह पर जा रहा हूँ, वहाँ से ही मैं अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करूँगा। पॉल ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये परेशान हो जाता है कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़ा। उसके बाद पॉल जैसे ही अपने घर पहुंच जाता है वो टीवी को ऑन करता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि यही जो हम लोग अपने आप को छोटे कर रहे हैं वही लोग वियतनाम में अपने आप को छोटे कर रहे हैं। पर वियतनाम में किसने भी अपने आप को छोटा किया था वो सारे के सारे लोग मारे गए एक बीमारी के तहत। पर सिर्फ एक लड़की बची है जिसकी एक टांग कटी हुई है।
इतने में पोल को एक आदमी आ जाता है और पोल से कहता है कि तुम इस पेपर पर दस्तखत करो। पहले तो पोल छोटा दस्तखत करता है, फिर कहता है कि तुम बड़ा दस्तखत करो क्योंकि आप खुद बहुत छोटे हो। उसके बाद पोल बहुत बड़ा दस्तखत कर देता है। उसके बाद जब वो दस्तखत कर देता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है। पोल का जो ये दोस्त था वो पोल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और पोल से कहता है कि जब तुम्हारी वाइफ चली गई है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में एक दूसरी वाइफ आ जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। पोल भी उसकी ये सारे के सारे बातें सुन रहा था। उसके बाद पोल अचानक यहाँ पर सो रहा था। जैसे ही पोल की आंख उठ जाती है तो हो जाता है शौक, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पर सो रहा था कुछ लोग यहाँ से वहाँ कोई सफाई कर रहे थे। जब वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा मालदार हूँ। असल में उसका फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मालदार था। वो इनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने लिए नौकर रखे ताकि वो मेरे घर की सफाई अच्छी तरह से कर सके। असल में पोल कोई सोया नहीं था, बल्कि कल रात इसने उसको इन्वाइट किया था कि वो यानी कि प्रोग्राम में आकर थोड़ा बहुत शराब पिए, डांस करे। इसी वजह से वो शराब के नशे में बेहोश हो गया था और सो गया था। इतने में पोल वहाँ पर एक लड़की के साथ मिलता है जिसका नाम नेकलिन है। पोल डायरेक्ट नेकलिन को पहचान लेती है और कहती है कि तुम वही लड़की हो जो कि वियतनाम में एक यानी कि बीमारी के कारण आप वहाँ पर जिंदा बच गई थी और आपकी एक पैर काटी गई है। नेकलिन बताती है कि आपकी बात बिल्कुल भी दुरुस्त है, मैं वही लड़की हूँ। फिर पोल इस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये नेकलिन बताती है कि पेट भरने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, अगर हमने काम नहीं किया तो हम जिंदा मारे जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपना पेट भी भरना है। इतने में पोल को पता चल जाता है कि नेकलिन की जो नकली पैर थी वो थोड़ी अच्छी तरह से लगी नहीं है। पोल बताती है कि तुमको अपने पैर की अच्छी तरह से इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद नेकलिन पोल को लेकर जाता है और एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर नेकलिन के फ्रेंड्स भी वहाँ पर रहती थी। ये दोनों एक बस के जरिए उस जगह पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा टनल आ जाता है। जैसे ये लोग उस टनल में आगे जा रहे थे, अचानक जैसे ही ये लोग उस टनल से बाहर चले जाते तो ये लोग हो जाता है शौक, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अजीब तरह सा जगह था। पोल की तरह और भी हजारों लोग यहाँ पर थे जो कि मुकम्मल छोटे बन गए थे। उसके बाद नेकलिन पोल को अपने घर लेकर जाता है और इनसे कहता है कि यही है मेरी फ्रेंड जो कि बीमार पड़ी है, बराए मेहरबानी इसकी इलाज करवाइए। पोल कहता है कि मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटा आम सा आदमी हूँ। पोल नेकलिन से कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो दवाई है वो इसको खिला दे, शायद आपकी फ्रेंड्स बच जाए और बीमारी से ठीक हो जाए। नेकलिन भी ऐसा ही करती है, वो अपने फ्रेंड्स को दवाई खिलाती है और बेहोश हो जाती है उसकी फ्रेंड्स। उसके बाद पोल नेकलिन से मिलने के लिए दोबारा उसे घर चली जाती है। नेकलिन कहती है कि मेरी जो दोस्त थी वो मारी जा चुकी थी क्योंकि मैंने ज़्यादा दवाई दी थी। पोल बताता है कि मैं तुम्हारी टांग को ठीक कर सकता हूँ, पर बदकिस्मती से जैसे ही वो नेकलिन की टांग ठीक कर रहा था अचानक उसके हाथ से वो टांग टूट जाती है जो कि आर्टिफिशियल बनाई गई थी। नेकलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा टांग क्यों तोड़ा। पर पोल नेकलिन से माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती से मेरे हाथ से टूट गई। नेकलिन भी पोल को माफ़ कर देती है। पोल नेकलिन से कहती है कि आप थोड़ी बाहर आ जाए ताकि मैं आपको यहाँ का जगह दिखा सकूँ। नेकलिन भी मान जाती है और वो लोग वहाँ पर एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लोग शराब पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वहाँ पर एक आदमी पोल से कहता है कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसके गर्दन यानी पेट पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दाने बन चुके हैं। पोल ये सारे के सारे दाने देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े दाने हैं। नेकलिन को खुद भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद 2 हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि नेकलिन और पोल दोबारा यानी कि पोल के घर पहुंच जाते हैं। उसका फ्रेंड्स पोल से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा तरक्की की। बताता है कि मैंने कोई तरक्की नहीं थी, क्योंकि मैं इसलिए ये सफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नेकलिन के पैर तोड़वाई थी, इसी वजह से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। इतने में एक दूसरा आदमी भी आ जाता है। वो नेकलिन से कहता है कि हम आपके फ्रेंड जिसका नाम पोल है हम उसको नॉर्वे की तरफ लेकर जाएंगे ताकि वो वहाँ पर आकर हमारे साथ रिसर्च में तहकीक कर सके। नेकलिन बताती है कि अगर तुम लोग नॉर्वे जाओगे तो मैं भी ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि नॉर्वे जाना मेरा सपनों से ख्वाब था। ना चाहते हुए ये लोग मान जाते हैं और नेकलिन को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। नेकलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं नॉर्वे जा रहा हूँ। उसके बाद ये लोग नॉर्वे की तैयारी करने के लिए एक बोट का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का सफर बहुत बड़ा होने वाला था। ये लोग बोट में वहाँ पर 2 लोगों के साथ मिलते हैं जिसमें से एक आदमी था और एक औरत थी। यही दोनों वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को छोटा करने की सबसे पहली कोशिश की थी। ये आदमी बताता है कि अब ग्लेशियर पिघलने वाला है, क्योंकि अब कोई भी इंसान नहीं बचने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर जब पिघलेगा तो समुद्र आएगा और तूफान आएंगे और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। ये आदमी भी इन लोगों के साथ नॉर्वे की तरफ जा रहा था क्योंकि ताकि ये आदमी भी वहाँ पर रिसर्च कर सके, और इन सबको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पोल भी ये सारी बातें सुन रहा था जो कि पोल खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब कोई भी नहीं बचने वाला। उसके बाद ये लोग रात के खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग रात का खाना भी खा रहे थे और एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। इतने में पोल और नेकलिन बाहर चले जाते हैं। पोल नेकलिन से कहता है कि अब इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफान और पानी आ रहा है। उसके बाद पोल और नेकलिन दोनों कमरे में चले जाते हैं। पोल नेकलिन का पैर को भी थोड़ा सा ठीक कर देता है। उसके बाद पोल और नेकलिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
जैसे ही सुबह हो जाती है ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग नॉर्वे के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। यूँ समझ लीजिए कि ये सारे के सारे लोग नॉर्वे तक पहुंच चुके थे। नेकलिन नॉर्वे का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसका सपना था कि मैं नॉर्वे को देख सकूं। नॉर्वे सच में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों के दरमियान कोई भी वाल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लोग ही एक साथ रह रहे थे। हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग इन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग की मूवी कैसे लगी? इस तरह मूवीज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।